कैसी रोशनी आ रही है झोपड़ी के अंदर से। इसके अंदर तो तारावती रहती है ना। सुनो बहन, रात का समय हो रहा है, जल्दी चलो यहाँ से। यहाँ बिल्कुल मत रुको, मैंने सुना है कि ये काला जादू करती है। जल्दी चलो यहाँ से, वैसे ही सुनसान रास्ता है। दोनों फौरन वहाँ से चली गईं। झोपड़ी के अंदर क्या हो रहा था उन्होंने देखने की भी कोशिश न की। पूरे गांव में तारावती को सब बहुत बुरी औरत मानते थे, उसे दुत्कारते रहते थे। यहाँ तक कि तारावती गांव वालों के डर से गांव के बाहर ही एक झोपड़ी बनाकर रहा करती थी। अगली सुबह तारावती ने इष्ट देवता की पूजा की। तारावती गर्भवती थी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जिस श्राप की वजह से मुझे परीलोक से निकाला गया था, उसका पश्चाताप करने का समय आ गया है। मैंने अपनी सारी शक्तियाँ अपने पेट में धारण कर ली हैं। जैसे ही इस बच्ची का जन्म हो जाएगा, वो सर्वशक्तिशाली होगी। मेरी बच्ची जैसे ही 18 साल की होगी, मेरी सारी शक्तियाँ मेरी बच्ची को विरासत में मिल जाएंगी। पास से ही कुछ औरतें गुजर रही थीं। हे भगवान, ये क्या जादू है। इस चुड़ैल को तो देखो उमा, इसका पेट देख कितना बाहर आ रहा है। लगता है गर्भवती है, 9वां महीना चल रहा है। अरे ये क्या बकवास कर रही है तू, जरा मुझे भी तो ढंग से देखने दे। हे राम, तो सही बोल रही है। अरे इसको कल ही तो मैंने बाजार में देखा था, गर्भवती तो नहीं लग रही थी कहीं से भी, पतली दुबली लग रही थी। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि मोटा डाबर खाकर बैठी है। वो दोनों औरतें डर के मारे फौरन राजा के दरबार में पहुंची। राजा को ये सारी बातें बताईं। राजा ने सैनिकों को तारावती को लेकर आने के लिए कहा। राजा साहब, आखिर मैंने क्या किया है जो आपने मुझे यहाँ बुलवाया? गांव वालों का आरोप है कि तुम काला जादू करती हो। उनके हिसाब से कल तक तुम गर्भवती नहीं थी, लेकिन रातों रात तुम गर्भवती हो गई और तुम्हारे साथ कोई पुरुष भी नहीं है। बताओ तारावती, क्या माजरा है? अकेली स्त्री होकर तुम अपना गुजारा कैसे चलाती हो, और ये बच्चा वो भी रातों रात? जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई काला जादू नहीं करती, लेकिन मैं अगर आपको सच बताऊंगी तो आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। इतने में ही जोरदार आंधी आने लगी। महल के दरवाजे और खिड़कियां खुली थीं, इसीलिए हवा महल के अंदर भी घुस गई, जिसके कारण गांव वालों में तेज हंगामा हो गया। इस औरत को तो मरवा देना चाहिए। इसके यहाँ आए हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए और देखो पूरा महल मनहूस हो गया। ये तो सिर्फ इत्तेफाक। गांव वालों का दबाव ज्यादा था, इसीलिए राजा तारावती को कारावास में डलवा देता है। लेकिन गर्भवती औरत को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया जा सकता था, इसीलिए राजा का आदेश था कि जब तक तारावती मां नहीं बन जाती तब तक उसे कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। जैसे तैसे 1 महीना बीता। अब तारावती के बच्चे का इस दुनिया में आने का समय हो गया था। वो जैसे तैसे करके उस काल कोठरी से बाहर निकली और दुनिया की नजरों से छुपते छुपाते अपनी झोपड़ी में जा पहुंची और एक प्यारी सी नन्ही बेटी को जन्म दिया। मैं जानती हूँ कि अब तक पूरे महल में मेरे भागने की खबर फैल गई होगी और सैनिक आते ही होंगे मुझे लेने के लिए, लेकिन मैं अपनी बच्ची को उनके हवाले नहीं कर सकती। तारावती एक दूसरी झोपड़ी के आगे अपनी बेटी को रखकर वहाँ से भाग गई। दरवाजे के बाहर से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर एक औरत ने दरवाजा खोला। हे राम, ये प्यारी सी बच्ची, ये कौन छोड़कर चला गया? कितनी प्यारी है और रो रही है। औरत फौरन उस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले गई। उस तरफ जा सकती है वो तारावती, जल्दी पकड़ो। तारावती सैनिकों के हाथ लगने से पहले ही गांव वालों के हाथ लग गई। ये तो भाग निकली, जल्दी पकड़ो इस औरत को, जल्दी से इसे पेड़ से बांधो। गांव वालों ने तारावती को पेड़ से बांधकर उसे जला दिया। तारावती ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब लीलावती पेड़ से कंकाल को बंधा हुआ देखती है तब वो गांव वालों से पूछने लगी, अरे लीलावती, तुम कहाँ सो रही थी? रात को बड़ा हंगामा हुआ पूरे गांव में। वो थी ना तारावती, अरे वही डायन, उसको जला दिया इस पेड़ से बांधकर। रात को जेल से भाग निकली थी।